हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आय कृष्णभक्ताय वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संसार दुख जलदस्य पतितस्य काम क्रोधादिनक्रमकृकवलीकृतस्य दुर्वासनस्य निकृतस्य निराशयस्य चैतन्यचन्द्रमम देहि पदावलम्बम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सभी बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य चैतामृत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के द्वारा रचित। हम लोगों ने सुना कैसे महाप्रभु जी नीलाचल जाने का निर्णय किया और तब हरिदास ठाकुर जी रोते हुए बड़े करुण वचन कहने लगे। कहते हैं आप तो नीलाचल चले जाएंगे किंतु मेरी क्या गति होगी। मुझ में तो नीलाचल जाने की शक्ति भी नहीं है। मुझ अधम को यदि आपके दर्शन नहीं होंगे तो मैं ये पाप में जीवन कैसे धारण करूंगा। हरिदास ठाकुर जी सब समय अपनी दीनता को प्रदर्शित करते हैं। एक बात कही गई, महाप्रभु भक्तगणे वैराग्य प्रधान जा देख ले तुष्ट है श्री गौर भगवान। श्री चैतन्य महाप्रभु के परिक्रमा में एक चीज बड़ी सामान्य देखने गई, बड़ी कॉमन, और वो है वैराग्य, दीनता। कोई अपने आप को ये प्रदर्शित नहीं करता मैं श्रेष्ठ हूं। सब अपने आप को यही प्रदर्शन करते हैं कि हम कैसे हैं, दीनहीन हैं, निष्किंचन हैं। तो दीनता एक बड़ा मुख्य अंग देखा गया समस्त महाप्रभु के परिक्रमा में, और विशेष करके महाप्रभु में भी देखा गया। महाप्रभु कितने दीनहीन भाव से कभी अपने आप को यह प्रदर्शित नहीं करते कि मैं कृष्ण हूं परंतु अपना परिचय देते हुए कहते हैं गोपी भरत पद कमलयो दास दास दास। मैं दासों का दास हूं, दासों का दास हूं। महाप्रभु जी ऐसा भाव रखते। फिर उनके परिकर श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री रूप गोस्वामी जी, हमारे षड गोस्वामी वृंद, और उसी श्रृंखला में हमारे श्री गुरुदेव भी, श्री भक्तिवेदांत वामन गोसाई महाराज जी भी। कल उनकी ये पावन तिथि थी। आप लोगों ने उनकी बहुत महिमा को सुना होगा, गुरुदेव की महिमा को, श्री वामन गोसाई महाराज की महिमा को। इतने श्रेष्ठ स्थिति पर होने पर भी कैसे दीनहीन भाव से रहते। कभी भी आचार्य का जो मद है, मद समझते हैं अभिमान, ऐसा कभी भी नहीं देखा गया। इसलिए गुरुदेव कहते थे जैसे हरिदास ठाकुर जी यवन कुल में जन्म हुए परंतु नाम निष्ठ
नाम के प्रति कैसी निष्ठा जो उन्होंने दिखलाई, ये आदर्श हमको अपने जीवन में भी उतारना पड़ेगा। हरिदास ठाकुर जी को 22 बाजार में जो मारा जा रहा है, हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, खंड खंड है यदि दे हमार, मेरे शरीर के यदि टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं, तब भी मैं ये हरि नाम नहीं छोड़ सकता। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं, यद्यपि श्री हरिदास जी का जन्म यवन कुल में हुआ था, तथापि अपने भजन के द्वारा उन्होंने ब्राह्मणता को प्राप्त किया था। हरिदास ठाकुर जी का जन्म यवन कुल में क्यों? इस बात को प्रदर्शन करने के लिए कि जाति कुल सर्व निरर्थक है। भगवान की भक्ति में जाति कुल का कोई भी विचार नहीं है। इस बात को प्रतिष्ठित करने के लिए हरिदास ठाकुर जी यवन कुल में जन्म लिए। और कौन है हरिदास ठाकुर? ब्रह्मा जी और प्रहलाद महाराज। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी और प्रहलाद महाराज जी दोनों जुड़कर श्री हरिदास ठाकुर जी के रूप में महाप्रभु के परिकर बनकर आए। क्यों बनकर आए? थोड़ा सा इतिहास, क्योंकि में कुछ नए भक्त भी हैं। क्यों बनकर आए? कृष्ण लीला में ब्रह्मा जी से एक अपराध हुआ। ब्रह्मा जी से अपराध नहीं हुआ, भगवान ने ही ऐसा करवाया। कृष्ण लीला में ब्रह्मा जी ने कृष्ण के सखाओं को और उनके बछड़ों को हरण कर लिया था, चोरी कर लिया था, है ना। और 1 साल तक कृष्ण के सखा और बछड़े ये एक गुफा में बंद रहे 1 वर्ष तक। लेकिन बाद में जब ब्रह्मा जी को पता लगा, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा, बाद में जब ब्रह्मा जी को पता लगा कि मैंने तो भगवान के चरणों में इतना अपराध किया। क्या अपराध किया? मैंने चोरी की। किसकी चोरी की? स्वयं भगवान की संपत्ति की चोरी की। भगवान की संपत्ति का मतलब भगवान के जो भक्त हैं, जो परिकर हैं, वो ही उनकी संपत्ति है। वो कैसी संपत्ति है? बोलते प्रेम की संपत्ति है। हमारे पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक हम निर्धन हैं। इसलिए कहा, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास कोई वेतन मोर देह प्रेम धन। गुरु जी इस बात को पूछते थे, अच्छा बताओ तो तुम्हारे पास कौन सा धन है? तो वो कहते हैं, हमारे पास तो बहुत धन है, हम तो बहुत धनी हैं। गुरु जी बोलते हैं, अच्छा क्या ये धन सबसे श्रेष्ठ धन है? मान लो आपके पास बहुत पैसा है, बहुत गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन यदि कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं है तो सारा धन निरर्थक है। भगवान से प्रेम ही सबसे बड़ा प्रेम है। इसलिए कहा, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। प्रेम जब तक प्राप्त नहीं है तब तक ये जीवन व्यर्थ है, बेकार है। और दरिद्र है मतलब बड़ा गरीब है। जिसने ये प्रेम पाया वो बहुत धनी है ना। यदि कोई प्रेम में है तो उसको बड़ा सुख लगता है, मन प्रसन्न रहता है। और यदि प्रेम नहीं है तो मन दुखी रहता है और चिंता करता रहता है ना।
इसलिए दास कोरी वेतन दे मोर प्रेम धन। एक भक्त भगवान से ये प्रार्थना करता है कि मुझको अपना दास बनाकर मुझको प्रेम धन प्रदान करो, ये प्रार्थना करता है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में अपराध किया, ऐसा एक लीला के माध्यम से है। लेकिन ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में स्तुति की, प्रार्थना की, लेकिन भगवान का मन प्रसन्न नहीं हुआ, थोड़ा सा हंसे। ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि मैं भगवान को प्रसन्न संतुष्ट नहीं कर पाया। तो ब्रह्मा जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु का धाम, कौन सा, श्री मायापुर नवदीप धाम का आश्रय दिया और वहां पर यज्ञ किया। तब महाप्रभु जी से प्रार्थना की कि मैं भी आपकी किसी एक प्रकट लीला में आपका एक परिकर बनकर आना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ क्या आस्वादन होता है, क्या उस रस का स्वादन होता है आपका एक परिकर बनने का। तो वही ब्रह्मा जी और प्रहलाद जी दोनों एक साथ मिलकर हरिदास ठाकुर जी बनकर आए। इसलिए जब हरिदास ठाकुर जी को 22 बाजार में जब मारा जा रहा है, लिटरली उनको पकड़कर घसीट कर और उनको कोड़ों से मारा जा रहा है, गुरुदेव बतलाते थे कि ब्रह्मा जी इतना सहन नहीं कर पाएंगे। इतनी सहन करने की शक्ति किसमें होती है ज्यादा, है ना, किसमें हो सकती है, बोलते हैं प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज ने कितना सहन किया ना, हिरण्यकशिपु ने कितनी यातनाएं दी और प्रहलाद महाराज जी ने उन सब यातना को सहन किया। इसलिए वही वही ये अ, असम्मान जो है, जो हरिदास ठाकुर जी का जो मारा जा रहा है, वही इसको धारण कर सकते हैं और कोई नहीं, ब्रह्मा जी नहीं कर पाए। इसलिए हरिदास ठाकुर जी बड़े दीनता को धारण करके कह रहे हैं और प्रभुपाद जी इसके संबंध में क्या कह रहे हैं, यद्यपि हरिदास जी का जन्म यवन कुल में, मतलब मुसलमान कुल में हुआ, मुसलमान कुल में, तथापि अपने भजन के द्वारा, जैसे हरिदास ठाकुर जी भजन करते थे, वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो गए। क्योंकि भागवत जी में क्या कहा, अहो बट शपथ अतो गृहान या जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। एक कुत्ते का मांस खाने वाला व्यक्ति भी, सोचो, कुत्ते का मांस खाने वाले व्यक्ति को कहा जाता है चंडाल। चंडाल, उसके जीवा पर भी यदि भगवान का नाम आए तो वो भी ब्राह्मणत्ता को प्राप्त कर लेता है, मतलब ब्राह्मण के समान हो जाता है। परंतु हरिदास ठाकुर ने स्वाभाविक दैन्य के कारण अपने को अत्यंत हीन समझकर महाप्रभु से बड़े दुखी होकर, यवन कुल के जन्म के कारण उनका नीलाचल में प्रवेश का अधिकार नहीं है मतलब हरिदास ठाकुर जी विचार कर रहे हैं जगन्नाथपुरी तो साक्षात जगन्नाथ प्रभु का स्थान है साक्षात जगन्नाथ जी का स्थान। और जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई यवन, कोई मुसलमान नहीं जा सकता, मात्र हिंदू जा सकते हैं। जैसे अभी हम लोग जगन्नाथपुरी गए थे भक्तों को लेकर, हाँ, तो सब तो वैष्णव हैं, कोई किसी भी कुल में जन्म क्यों ना ले, क्योंकि जिसकी दीक्षा हो गई, नाम करता है, वो तो वैष्णव है। तो भी मंदिर की एक मर्यादा है, वहां पर यवन इत्यादियों का, मुसलमान, ये सब उनका प्रवेश नहीं है ना। तो हरिदास ठाकुर जी कहने लगे मैं तो नीलाचल जगन्नाथपुरी जा नहीं सकता, क्योंकि मंदिर में जाने का मेरा अधिकार नहीं है। क्योंकि नीलाद्री में, अर्थात जगन्नाथपुरी मंदिर में, 4 वर्णों के अतिरिक्त 4 दीवारी में किसी और का प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। इसलिए महाप्रभु यदि नीलाचल के शिव मंदिर के अंदर वास करेंगे तो फिर हरिदास ठाकुर का वहां जाने का अधिकार नहीं होगा।
महाप्रभु जी कह रहे हैं ना मैं जगन्नाथपुरी चला जाऊंगा। तो हरिदास जी सोच रहे हैं महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए तो वहां पर मंदिर के अंदर रहेंगे और मैं मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाऊंगा, इसलिए क्या करूं। इसलिए बड़े रोते हुए कहने लगे आप नीलाचल जाएंगे तो मेरी क्या गति होगी। प्रभु कहे कर तुम्ही दैन्य संवरण, तुम्हार दैन्य ते मोर व्याकुल है मन। श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी से कह रहे हैं कह रहे हैं महाप्रभु ने कहा हे हरिदास अपने दीनता को रोक लो, संवरण करो मतलब इसको थोड़ा सा कम करो। तुम बहुत दीनता दिखलाते हो, तुम्हारी दीनता को देखकर मेरा मन बड़ा व्याकुल हो जाता है, बड़ा छटपट करता है। मैं तुम्हारे लिए श्री जगन्नाथ देव से निवेदन करूंगा और तुम्हें अपने साथ नीलाचल ले चलूंगा। देखो महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा, ये नहीं कह रहे कि अच्छा मैं तुमको ले चलूंगा। महाप्रभु कह रहे हैं मैं जगन्नाथ श्री जगन्नाथ देव से प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा और उनकी प्रार्थना निवेदन से फिर मैं तुमको नीलाचल ले चलूंगा। तो इससे क्या पता लगता है महाप्रभु का दैन्य। महाप्रभु जी अपने मुख से नहीं कह रहे कि मैं तुमको आज्ञा देता हूं, मैं परमिशन देता हूं, नहीं। जगन्नाथ देव से निवेदन करूंगा। और साथ ही साथ महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जी की दीनता को भी प्रशंसा करके कहा अपनी दीनता को रोको हरिदास, तुम बहुत दीनहीन हो, इतनी दीनता को देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो जाता है। तब तो आचार्य कहे विनय करिया, दिन दुई चार रहे कृपा करिया, कृपा तो करिया। आचार्य वाक्य प्रभु न करे लंघन, रहीला अद्वैत ग्रहे न कैलो गमन। आनंदित हईल आचार्य सची भक्त सब, प्रतिदिन करे आचार्य महामहोत्सव। तब श्री अद्वैताचार्य ने विनती करते हुए महाप्रभु से कहा कृपा करके 2-4 दिन और यहाँ रुक जाइए। जिसके घर में महाप्रभु जी आ जाए उसकी क्या इच्छा होगी कि महाप्रभु से कहे कि अच्छा ठीक है आपके जाने की इच्छा है तो आप जा सकते हैं। ऐसा होता है। जब गुरु जी किसी के घर में आते थे, जब गुरुदेव किसी घर में आते थे और कुछ दिन गुरु जी उनके घर में रहते थे, अब जब गुरु जी बोलते मैं जा रहा हूँ, तो गुरुदेव जब कहे मैं जा रहा हूँ तो किसी का मन करेगा कि गुरुदेव आप चले जाओ? नहीं, यही प्रार्थना की जाएगी कि थोड़े दिन और रुक जाओ। होता है कि नहीं, स्वाभाविक मन में ऐसा। ये प्रेम की बात है। ना तो उनको जाने की इच्छा लगती है और ना स्वयं वहां से जाने की इच्छा होती है। जैसे कृष्ण लीला में भी कृष्ण हस्तिनापुर में आए, वो सब लीला हुई, महाभारत इत्यादि हुआ, अश्वत्थामा का रक्षा हुआ। उसके बाद जब कृष्ण जाने लगे तो युधिष्ठिर महाराज आ गए, बोलते कृष्ण तुम चले जाओगे? क्योंकि युधिष्ठिर बड़े हैं ना, कृष्ण उनसे छोटे हैं, तो बोलते हैं तुम चले जाओगे, थोड़े दिन और रुक जाओ। तो कृष्ण रुक गए। फिर जब जाने लगे, कहाँ जाने लगे? द्वारका। तो भीम आ गए और भीम आकर कहने लगे क्या आप चले जाओगे? मत जाओ, थोड़े दिन और रुक जाओ। तो प्रभु थोड़े दिन और रुक गए। जब जाने लगे तो अर्जुन आकर, अर्जुन तो सखा है ना, बराबर वाले हैं। युधिष्ठिर और भीम ये बड़े हैं, इसलिए कृष्ण इनको प्रणाम करते हैं, भगवान इनको प्रणाम करते हैं। लेकिन अर्जुन कैसे है? सखा।
तो अर्जुन ने कैसे कैसे विनती की? हाथ जोड़कर नहीं, आदेश देकर नहीं। अर्जुन जाकर जो गले से लगे, है ना। किसी को गले लगाने का मतलब क्या? उससे अथाह प्रेम है। और इसी बात को कृष्ण गीता में भी तो कहा, मन मना मद वक्तो मद्याजी ममस्कुरु। उसके लास्ट लाइन में क्या लिखा? प्रियोस्मि में। अर्जुन तो मेरे सबसे प्रिय हो, है ना। तो इसलिए वहां पर बराबर ही है। अर्जुन जाकर कृष्ण से गले लगे, बोले सखा आप चले जाओगे? मत जाओ ना, थोड़े दिन और रुक जाओ। तो अर्जुन के कहने पर कृष्ण और थोड़े दिन रुक गए। फिर जब जाने लगे तो नकुल सहदेव आ गए। अब नकुल सहदेव छोटे हैं, उन्होंने आकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हाँ, आप थोड़े दिन और रुक जाइए। किसी का मन नहीं कि कृष्ण चले जाए, किसी का मन नहीं। उसी प्रकार जब गुरुदेव घर में आकर रहते थे, किसी के घर में, तो उसका भी मन यही होता है कि गुरुजी अब जाए ना। अच्छा, मेरे घर में आकर रहे गुरुदेव, कल उनकी तिथि थी इसलिए स्मरण हो गया। मेरे घर में जब आए थे गुरुजी, उस समय तो मैं कॉलेज में पढ़ता था। 3 दिन तक गुरुदेव घर में रहे। जब जाने लगे तो क्या मन करता है कि आप चले जाओ? यही मन करता है आप थोड़े दिन और रुक जाओ, है ना। तो ये एक नेचुरल, एक स्वाभाविक एक प्रीति और प्रेम होता है। जिनके घर में श्री महाप्रभु जी रुके हैं, श्री अद्वैताचार्य जी के घर में, उनका कैसे मन करेगा कि अब मैं कहूं महाप्रभु आप चले जाओ। तद अद्वैताचार्य जी ने विनती करते हुए महाप्रभु से कहा, आप कृपा करके 2-4 दिन और रुक जाइए, 2-4 दिन बस। वो कहने के 2-4 दिन होते हैं, फिर भी कहा तो यही जाता है, अच्छा 2 दिन, 3 दिन, है ना। श्री अद्वैताचार्य के वचनों का महाप्रभु कभी उल्लंघन नहीं करते, इसलिए वे गमन न करके अद्वैताचार्य जी के घर में ही रुक गए। महाप्रभु अद्वैताचार्य जी के बात को कभी उल्लंघन नहीं करते, समझते हैं, कभी नहीं छोड़ते। क्यों? 2 बातें। एक तो श्री अद्वैताचार्य जी को वो महाप्रभु बड़ा सम्मान करते हैं। क्यों सम्मान करते हैं? क्योंकि अद्वैताचार्य जी कौन है? महाप्रभु के गुरु जी के गुरु भाई। एक तो उस सम्मान के कारण। दूसरा कारण क्या बताया? अद्वैताचार्य जी का प्रेम, महाप्रभु जी के साथ जो प्रेम है, उस प्रेम के कारण। क्योंकि महाप्रभु जी को इस जगत में लाने वाले कौन है? श्री अद्वैताचार्य प्रभु है। अद्वैताचार्य जी ने जोर से हुंकार भरी, हे प्रभु आइए, नहीं तो मैं चक्र लेकर सबको समाप्त कर दूंगा। अद्वैताचार्य जी की हुंकार को सुनकर महाप्रभु जी का, अर्थात कृष्ण का सिंहासन हिल गया। इसलिए श्री कृष्ण को आना पड़ा, महाप्रभु बनकर आना पड़ा। इसलिए अद्वैताचार्य जी के वचनों का महाप्रभु कभी उल्लंघन नहीं करते, और इसलिए जाने का विचार छोड़ दिया। और महाप्रभु जी कुछ दिन तक अद्वैताचार्य जी के घर में ही रुक गए। इससे अद्वैताचार्य जी, सची माता और सब भक्तों को बहुत आनंद हुआ, और उनके घर में प्रतिदिन महामहोत्सव हुआ। महाप्रभु रुक गए तो अद्वैताचार्य जी का मन भी बड़ा प्रसन्न हुआ, सची माता का मन भी बड़ा प्रसन्न हुआ, उनको रोज रसोई बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। और जितने भक्त हैं उनको नित्य कीर्तन करने का उत्सव प्राप्त हुआ। तो जहां महाप्रभु रुके वहां तो महामहोत्सव आरंभ हो गया, है ना। जबकि जिस घर में गुरु जी आए, जिस घर में महाप्रभु आए, वो तो अपने आप में एक महोत्सव है ना। और जहां पर ये लोग आते हैं वहां पर तो महोत्सव हो ही जाता है, उत्सव हो जाता है। किस वस्तु का उत्सव? सिर्फ खाने पीने का नहीं, वो भंडारा तो होता ही होता है। और उत्सव क्या?
कीर्तन होगा, कथा होगी, बातचीत होगी, मन के भाव जानेंगे, इस वस्तु का उत्सव। इसलिए महद विचरणम निर्णम गृहनाम दीन चेतसम। महद व्यक्ति, महापुरुष, जब ये पूरे संसार में अलग अलग स्थान पर जाते हैं, वो वहां पर कुछ खाने के लिए नहीं जाते, साइट सीन करने नहीं जाते। हाँ, कहीं पर वॉल्केनो हो रहा है उसको देखने नहीं जाते। किस लिए जाते हैं? महोत्सव करने के लिए, उत्सव करने के लिए। किस वस्तु का उत्सव है? गुरुदेव जहां जाते थे वहां पर एक फेस्टिवल हो जाता था। किसी के घर में जाते थे, वहां पर एक उत्सव हो जाता था। जैसे 96 1996 से पहले और 96 के बाद भी गुरुजी दिल्ली में आते थे और कुछ भक्तों के घर में रुकते थे। एक हमारे भक्त हैं विष्णु प्रभु, उनके भाई, उनके माताजी, उनके घर में गुरुजी आकर रुकते थे। और जब उनके घर में रुकते थे तो क्या ऐसे ही खाली रहता था? नहीं, वहां पर भक्तों का आना जाना लगा होता। चारों तरफ पूरे घर में भक्त भर जाते थे, है ना। ये बहुत पुरानी बात बतला रहा हूँ मैं 94 93, उससे भी पहले भी शायद, उससे भी पहले भी। तो घर में अपने आप में एक उत्सव, गुरुदेव के आने से, भक्तों के आने से। और घर के जितने सदस्य हैं वो उत्सव मनाने में ही व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। रसोई करेंगे, गुरुदेव के लिए रसोई करेंगे, भक्तों के लिए कुछ बनाएंगे, प्रसाद होगा, चारों तरफ सामान बिखरा होगा। यही उत्सव है। उत्सव का मतलब ये थोड़ा चुपचाप शांति से बैठ जाओ और सब तरफ साफ ही साफ होना चाहिए वो किस बात का उत्सव? उत्सव का मतलब ही यही है जहाँ पर थोड़ा सा हलचल हो, थोड़ा सा रूटीन बिगड़ जाए, उसी को एक उत्सव कहा गया। तो गुरु जी जहां पर जाते थे उसी प्रकार से ही उत्सव हो जाता था। ऐसे ही श्री अद्वैताचार्य जी के घर में महाप्रभु जी आए और वहां पर ये महामहोत्सव हुआ। दीने कृष्ण रस कथा भक्त गण संगे रात्रे महामहोत्सव संकीर्तन रंगे। महाप्रभु भक्तों के साथ दिन में श्री कृष्ण रस कथा का आस्वादन करते और रात में संकीर्तन करके महामहोत्सव मनाते। दिन में कुछ भक्त लोग आते, अंतरंग भक्त लोग, उनके साथ महाप्रभु क्या करते? कृष्ण रस कथा का आस्वादन करते। बड़ी सुंदर कृष्ण कथा। महाप्रभु जी कहते नहीं, महाप्रभु जी सुनते और उसका आस्वादन करते। क्या कहना ही आस्वादन होता है? नहीं, सुनना भी आस्वादन होता है। वक्ता जब श्रवण करता है तो उसको बड़ा आनंद होता है। कल जैसे एक किसी एक स्थान पर एक कथा हो रही थी, तो हमारे एक भक्त बतला रहे थे, एक जगह एक फेस्टिवल था। गुरुदेव विदेश में, अमेरिका में एक फेस्टिवल था, तो गुरुजी वहां थे और उस फेस्टिवल में पंडाल में गुरुजी नहीं गए, वो किसी घर में रुके थे। जब कथा कीर्तन हो गया तो गुरुजी ने फिर भक्तों से पूछा, अच्छा कैसा रहा उत्सव, आज का फेस्टिवल कैसा रहा? बोलते गुरुदेव बहुत अच्छा था। किसने कथा बोली? तो इन्होंने बताया, उन महाराज ने बोली, उन महाराज ने बोली, इन सन्यासी ने बोली, वो प्रभु ने बोली, उस दीदी ने बोली। गुरुजी ने कहा, किसने कथा बोली? तो उन्होंने फिर रिपीट किया, स्पेसिफिक नाम लेकर, वो भक्ति वेदांत ओ महाराज, भक्ति वेदांत ये महाराज, भक्ति वेदांत वो महाराज, और ये प्रभु। गुरुजी ने रोककर पूछा, किसने कथा बोली? तब ये जो भक्त बता रहे हैं ये सोच में पड़ गया। सोच में ये पड़ गया, गुरुजी ने 2 बार ये बात पूछी और मैंने 2 बार इसका उत्तर दे दिया कि इन ने कथा बोली।
इसका मतलब बार बार गुरुदेव जब पूछ रहे हैं कि किसने कथा बोली, इसका मतलब कोई इसके पीछे अर्थ है। क्या अर्थ है? किसने कथा बोली? गुरु जी यही जानना चाह रहे। तो वो जब चुप हो गए तो गुरुदेव, मैं आपकी बात समझा नहीं। तो गुरु जी ने कहा, सब कथा मैंने बोली। इसने बोली, उसने बोली, उसने थोड़ा बोली, कथा मैंने कही है। इन लोगों ने तो क्या किया? अनुकीर्तन। अनुकीर्तन मतलब उसको रिपीट किया। किससे सीखा? सब सब गुरु जी से सीखा, है ना। 2 बार गुरु जी ने ऐसा पूछा, किसने कथा बोली, किसने कथा बोली। तो वास्तव में गुरु जी वहां पर क्या स्थापित करना चाह रहे हैं कि कथा मैंने ही बोली है। इन लोगों ने मेरी कथा को ही रिपीट किया है ना। वास्तव में मैंने ही कथा बोली है। जैसे परिक्रमा होती है, नवदीप परिक्रमा। नवदीप परिक्रमा में कितने लोग आते हैं? 7,000, 7,000, 8,000 लोग। अभी आने वाली है 2 महीने बाद। और कभी इसका स्वादन लेना हो तो आप लोग आ जाओ, और जरूर आओ एक बार तो, है ना। इतनी भीड़ में कितना आनंद होता है, संकीर्तन होता है। तो गुरुदेव ने एक बार पूछा, परिक्रमा कैसी रही? तो भक्तों ने कहा, गुरुजी बहुत अच्छी परिक्रमा थी। तो गुरुजी ने पूछा, तो आगे लीड कौन कर रहा था? लीड कौन कर रहा था परिक्रमा में? तो भक्तों ने कहा, वो महाराज जी लीड कर रहे थे। गुरुजी ने कहा, कौन लीड कर रहा था? वो महाराज लीड कर रहे थे। कौन लीड कर रहा था? जब 3 बार पूछा तो वो भी चुप हो गया कि बार बार पूछ रहे हैं, इसका मतलब कोई बात है। बोलते, गुरु जी बता तो रहा हूं कि उन्होंने लीड किया था। गुरु जी ने बोला, नहीं, ये परिक्रमा मैं लीड करता हूँ, कथा भी मैं सुनाता हूँ, परिक्रमा भी मैं लीड करता हूँ, तुम लोग सब मेरे पीछे पीछे चलते हो। हम्म, कितनी बड़ी बात बतलाई कि वास्तव में उसका जो लीड होता है, जो उसका संचालन जो होता है, वो गुरुदेव करते हैं। हम उनके बताए हुए रास्ते पर और उनके पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए वंदे गुरु श्री चरणार विंदम। और एक कथा गुरुदेव के संबंध में कल जो मैंने कहा, उसको हिंदी में बतलाता हूँ कि इस बात की अनुभूति होना कि गुरु रूपम परम सखी, हमारे गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, श्री भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज, ये राधा रानी की क्या है? बड़ी क्लोज, बड़ी इंटीमेट, बड़ी निकट एक सखी हैं, जो उनकी सब समय सेवा करती है। इस बात की अनुभूति ये कोई सरल नहीं है। इनके चरणों के पीछे पीछे चलना ही क्या है? अनुगत्य। इसी को कहा गया अनुगत्य। तो गुरु जी अपने सामने ही भक्तों को कहते, अच्छा कथा सुनाओ, खड़े हो जाओ, कथा सुनाओ, है ना। जैसे अभी हम लोग आप लोगों को कहते हैं ना, खड़े होकर सुनाओ कुछ। ये तो गुरुदेव से ही सीखा। और आप लोग जो कथा सुनाते हैं, इसको सोचकर कभी ये नहीं सोचना, इसको बोलकर ये नहीं सोचना कि कथा मैंने बोली। हम लोग भी कभी कथा बोलते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हमने कही है। हमने गुरुदेव से जो सुना, हमने एज इट इज उसको कहने का प्रयास किया, एक अटेम्प्ट किया, एक प्रयास किया। इसलिए हमने कथा नहीं बोली। परिक्रमा हमने नहीं की, गुरुदेव ने परिक्रमा करवा ली है, कथा कहलवा दी है। यहाँ पर ये सिद्धांत आएगा। आनंदित आनंदित हैया सची करे न रंधन, सुखे भोजन करे प्रभु लैया भक्तगण।
सची माता बड़े आनंद से रसोई बनाती और महाप्रभु सभी भक्तों के साथ सुखपूर्वक भोजन भी करते। सची माता को भी और अवसर प्राप्त हो गया सब भक्तों की इस प्रकार से सेवा करने का, रसोई बनाने का, और महाप्रभु को भी सची माता के हाथ के खाने का एक सुख प्राप्त हो गया। इसी को कहा गया क्या? उत्सव। आचार्य श्रद्धा भक्ति गृह संपद धने सकल सफल हैला प्रभु आगमने। श्री अद्वैताचार्य जी की श्रद्धा भक्ति, उनका घर, संपत्ति, धन, सब कुछ महाप्रभु की सेवा में प्रयोग होने से सार्थक हो गया। कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही है श्री कविराज गोस्वामी जी ने। अद्वैताचार्य जी का क्या क्या सार्थक हो गया? बोलते हैं धन संपत्ति सार्थक हो गया, वो बड़ी बात नहीं। उनका घर सार्थक हो गया, वो बड़ी बात नहीं। उनकी जो श्रद्धा और भक्ति, वह भी सार्थक हो गई। कैसे? महाप्रभु जी की सेवा में अपनी श्रद्धा को लगाकर, भक्ति को लगाकर, अपने घर को लगाकर, संपत्ति को लगाकर, धन को लगाकर, सब सार्थक हो गया। श्री अद्वैताचार्य जी अपनी पत्नी सीता देवी के साथ महाप्रभु की और महाप्रभु के सारे भक्तों की सेवा करते। तो यहाँ पर कैसे ग्रस्त आश्रम में अपने घर, परिवार, संपत्ति सबको सार्थक किया जा सकता है, उसकी शिक्षा यहाँ पर श्री अद्वैताचार्य जी दे रहे हैं। सचिर आनंद वाड़े देखी पुत्र मुख, भोजन कराइया पूर्ण कैल निज सुख। अपने पुत्र निमाई का मुख देखकर सची माता का आनंद बढ़ता जाता और उसे भोजन कराकर उन्होंने अपने अभिलिषित परम सुख को प्राप्त किया। सची माता की एक इच्छा थी, निमाई मेरे हाथ से बने हुए भोजन को ग्रहण करे, मैं निमाई को सब समय देखती रहूं। ये सारी इच्छाएं, सची माता की सारी इच्छा पूर्ण हो गई। आप विचार करो, पीछे जाओ, जो हमने सुना, देखा जाता है नित्यानंद प्रभु ये महाप्रभु से कुछ अलग अलग लीला को करवाते हैं। जैसे महाप्रभु जी वृंदावन जाना चाहते हैं और श्री नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? उनको वृंदावन जाने के छल से उनको शांतिपुर में ले आए। ऐसे नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के संन्यास दंड को भी तोड़ दिया। तो देखने में लगता है नित्यानंद प्रभु की जो क्रियाएं हैं, जो लीला है, वो महाप्रभु से विरुद्ध जाती है, अगेंस्ट जाती है। लेकिन नित्यानंद प्रभु तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। नित्यानंद प्रभु तो महाप्रभु की सेवा करते हैं। तो यहाँ पर क्या सेवा है? तो विचार करके देखो, सची माता के मन को, सारे नवदीप भक्तों के मन को कितना सुख प्राप्त हो रहा है जब महाप्रभु अद्वैताचार्य जी के घर में रह रही है। तो ये सबका फाउंडेशन, आधार कौन हुआ? श्री नित्यानंद प्रभु, जिन्होंने महाप्रभु जी को शांतिपुर में लिया। एमत अद्वैत घरे भक्तगण मिले, वंचिला कतक दिन महाकुतूहले। इस प्रकार श्री अद्वैताचार्य जी के घर में महाप्रभु ने भक्तों के साथ कुछ दिन आनंद पूर्वक बिताए। 8 दिने प्रभु कहे सब भक्तगणे, निज निज गृह सबे करे गमने। घरे गिया करे सबे कृष्ण संकीर्तन, पुनरअपि आमा संगे हईबे मिलन। कबुआ तुम्हार करीबे नीलाद्रि गमन, कबुआ आसीबे आमी करीते गंगा स्नान। अब महाप्रभु जी ने अगले दिन, अब जाने लगे महाप्रभु जी, अपने सारे भक्तों को बुलाकर कहा, अब आप सब अपने अपने घर को जाओ, बस बहुत उत्सव मना लिया, बहुत महोत्सव हो गया, अब हम चले। अब आप सब अपने अपने घर जाइए और घर जाकर आप सब कृष्ण कीर्तन करते रहना। यही महाप्रभु जी ने
सारे भक्तों को आदेश दिया। देखो, इसको अंडरलाइन करना इस बात को। ये महाप्रभु जी का उपदेश अपने भक्तों को हुआ, लेकिन जब ये लोग जगन्नाथपुरी आएंगे तो महाप्रभु जी और अधिक कुछ स्पेसिफिकेशन आदेश देंगे कि कैसे नाम करना है। अभी पहले क्या बोल दिया? सब अपने घर जाकर कृष्ण संकीर्तन करते रहना, ये बोल दिया। अभी अभी ये जर्नल है। लेकिन अगली बार जब विजिट होगा, जब ये सब भक्त लोग नवदीप से जब पूरी आएंगे, तो महाप्रभु जी का उपदेश थोड़ा सा और बढ़कर होगा, फिर और बढ़कर होगा। वो हम सुनेंगे जब आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो अभी क्या आदेश दिया? सब अपने घर जाओ और कृष्ण संकीर्तन करते रहना, मेरे साथ आपका पुनः पुनः मिलन होगा। महाप्रभु जी ने कहा हम फिर से मिलेंगे। कभी आप लोग जगन्नाथपुरी में आएंगे और कभी मैं भी गंगा स्नान करने यहाँ शांतिपुर नदिया में आऊंगा, इसलिए हम लोग मिलते रहेंगे, आप चिंता मत करो। इसका मतलब क्या? महाप्रभु ने साथ ही साथ सबको उत्साह भी दे दिया, निमंत्रण भी दे दिया। कैसा उत्साह निमंत्रण? कि आप सब लोग जगन्नाथपुरी जरूर आइएगा। किसके लिए? अपने लिए नहीं, जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। और नवदीप से जब सब भक्त लोग जगन्नाथपुरी आते हैं, कब आते हैं? जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के समय। तो सब भक्त लोग पहले जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं जाते, जगन्नाथ जी को देखने नहीं जाते। कहाँ जाते हैं? पहले ये लोग जाते हैं महाप्रभु का दर्शन करने। और महाप्रभु जी का जब दर्शन किया तो महाप्रभु ने पूछा जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ? तो सब भक्तों ने कहा नहीं, पहले हम आपके पास आए। महाप्रभु बोला क्या? पहले तो जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहिए, है ना? ये महाप्रभु जी ने कहा। तो इसमें कौन गलत है? महाप्रभु गलत है कि भक्त लोग गलत है? कोई गलत नहीं है। क्योंकि सब भक्त लोग जगन्नाथपुरी किस लिए जाते हैं? किस लिए गए? जगन्नाथ जी को देखने नहीं गए, महाप्रभु को मिलने गए। जिससे प्रेम होता है उससे मिलकर जाए, उसके लिए जाया जाता है। जैसे कोई अपने आप से जगन्नाथपुरी चला जाए, वृंदावन चला जाए, मायापुर चला जाए, क्या देखेगा? वो महाप्रभु का दर्शन किया, जगन्नाथ जी का दर्शन किया, कृष्ण का दर्शन किया। लेकिन जब अपने गुरु जी से, वैष्णव से प्रेम होगा, तो कोई भगवान के दर्शन के लिए नहीं जाता, उनको देखने के लिए जाते हैं, गुरु जी को देखने के लिए जाते हैं, उन भक्तों को मिलने के लिए जाते हैं। और जब गुरु जी और भक्तों से मिलेंगे तो वो क्या कहेंगे? तो मेरे पास बैठे रहो। वो बोलेंगे जाओ जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाओ। समझ रहे हैं? इस प्रकार से हम लोग भी जब जगन्नाथपुरी जाते थे, कभी ऐसे तो नहीं जाते थे, लेकिन जब गुरु जी जगन्नाथपुरी में है तो गुरु जी के कारण हम जगन्नाथपुरी जाते हैं। गुरु जी अगर हरिद्वार जाते थे, गुरु जी अगर साउथ इंडिया, दक्षिण भारत जाते थे, तो हम थोड़ी ना कोई मंदिर का दर्शन करने जाते। हम उनके साथ रहने के लिए उनके पीछे वहां पर जाते। तो उद्देश्य क्या है? महाप्रभु के साथ रहना। उद्देश्य क्या है? जहां गुरु जी है वहीं पर हम हैं। और नेचुरली, स्वाभाविक रूप में गुरु जी क्या बोलते? जाओ जगन्नाथ जी का दर्शन करके आओ, है ना? उन ठाकुर जी का दर्शन करके आओ, उन भगवान का दर्शन करके आओ। अकेले जाएंगे तो आप क्या देखोगे? सामने कृष्ण खड़े, राधा जी खड़ी है, कोई बात हुई? कृष्ण कुछ ने, भगवान ने कुछ कहा? ओ कैसी हो, कितने दिन के लिए आई हो, कहाँ रुकी हो, क्या प्रसाद पाया, वापस कब जाओगी? कभी बात की भगवान ने? तुम्हारी भक्ति कैसे बढ़ेगी?
अच्छा तुमने परिक्रमा ठीक से नहीं की, अच्छा मेरे को प्रणाम तुमने ठीक से नहीं किया, भगवान ने बोला? सुमुखी कभी बोला भगवान ने ऐसा? भगवान नहीं बोलेंगे। जब आप गुरु जी के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे कि भगवान को कैसे प्रणाम करना है, कौन सी डायरेक्शन में प्रणाम करना है, कैसे परिक्रमा करनी है, कैसे वो महाप्रसाद ग्रहण करना है, हर एक डिटेल। तो इसलिए गुरु जी बोलेंगे, भगवान नहीं बोलेंगे, है ना। इसलिए महाप्रभु जी ने सबको निमंत्रण दे दिया, सब भक्तों को, कि सब भक्त लोग जगन्नाथपुरी में आना। अच्छा मैं भी आऊंगा। हम्म, इसलिए मैंने भी आप सबको निमंत्रण दे दिया, सब लोग कार्तिक में भारत में परिक्रमा में आना। मैं भी आप सबको वहीं मिलूंगा। और कार्तिक परिक्रमा के लास्ट में क्या होगा? 15 नवंबर को कार्तिक परिक्रमा समाप्त होगी, और 16 और 17, 16 और 17 नवंबर को हमारे मंदिर का इनॉग्रेशन होगा, उद्घाटन होगा। मैंने आपको एक साल पहले बता दिया। जो नहीं आएगा फिर देख लेना, मैं नहीं बता रहा क्या होगा। खैर। नित्यानंद गोसाई, पंडित जगदानंद, दामोदर पंडित आर दत्त मुकुंद, ये चारि जन आचार्य दिला प्रभु सने, जननी प्रबोध करिया करी वंदिलो चरणे, तारे प्रदक्षिणा करी करीला गमन, एथा आचार्य घरे उठेले क्रंदन। अब देखो क्या हो रहा है। श्री अद्वैताचार्य जी ने नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, श्री दामोदर पंडित और मुकुंद दत्त, ये चार भक्त, इन चार भक्तों को महाप्रभु के साथ भेज दिया ना, कि आप सब महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी जाओ, उनको सेवा करना है। महाप्रभु अकेले थोड़ा न जाएंगे। महाप्रभु ने सची माता को सांत्वना प्रदान की, उनके चरण कमलों की वंदना की, महाप्रभु ने उनके चरणों को प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा की। श्री महाप्रभु जी सन्यासी होकर अपनी माता की परिक्रमा कर रहे हैं, और बस परिक्रमा करके महाप्रभु जी नीलाचल चले गए, है ना? और उस समय अद्वैताचार्य जी के घर में सभी महाप्रभु के वियोग में अब जोर जोर से रोने लगे। महाप्रभु जी अब पूरी जाना है, मतलब अब बिछो का समय आ गया, सेपरेशन। अच्छा लगता है, रोना आता है, हृदय ऐसा होता है जैसे टूट जाए। और क्या लगता है, ऐसे विरह में क्या लगता है? पूरा जगत शून्य हो गया, जीरो। किससे बात करूं, मन नहीं लगता, खाने में मन नहीं लगता, सोने में मन नहीं लगता। कैसा हो जाता है? शून्य का जगत सर्वम गोविंद विनय, सारा संसार शून्य लगता है। क्यों? आसक्ति है ना वहां पर, प्रेम है ना वहां पर। बिना आसक्ति और प्रेम के जगत शून्य नहीं लगता, जगत भरा भरा सा लगता है। कब? मिलन में। ओ, इस सब मुझसे प्रेम करते हैं, अच्छा, बहुत अच्छा है, खाने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है, नींद भी बड़ी अच्छी आ रही है। लेकिन जहां पर बिछड़ने की बात होती है, जहां वेरे की बात होती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये एक्सपीरियंस की बात है, ये अनुभूति की बात है। महाप्रभु जी अब सची माता को प्रणाम किए, चरणों की वंदना की, और महाप्रभु ने क्या किया? सची माता की परिक्रमा की। परिक्रमा कैसे की जाती है? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, क्लॉकवाइज ना, सीधे ऐसे चलकर।
है ना। जिसको परिक्रमा करते हैं उसको हम सीधे हाथ की तरफ रखते हैं, राइट हैंड की तरफ रखते हैं, तब परिक्रमा होती है। और परिक्रमा करके क्या होता है? हम्म, क्यों परिक्रमा की जाती है? जिसकी परिक्रमा की जाए उसका मतलब दो बात है। एक तो उसका आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट। परिक्रमा उसकी की जाती है जिसका रिस्पेक्ट होता है, हृदय से रिस्पेक्ट होता है, सम्मान होता है, आदर होता है, है कि नहीं? और दूसरा, जिससे परिक्रमा की जाती है उससे अटैचमेंट हो जाती है, आसक्ति हो जाती है ना। कभी कभी देखता हूँ मैं हॉलैंड में, वहां पर घर में रहता हूँ, ये दो बच्चे परिक्रमा करते हैं अपने परिवार के साथ, पूरे ब्लॉक की परिक्रमा करते हैं। राधा सुंदरी, तरुणी गोपी, ये तो परिक्रमा करते हैं, ठाकुर जी की परिक्रमा करते हैं। हम्म, हम्म। तो देखकर कितना मन प्रसन्न होता है कि कितनी सुंदर भाव है। बिना किसी को बताए, है ना। आप लोग, हम लोग जो भारत में रहते हैं, हम लोग मंदिर में, है ना, तो किसी मंदिर में जाते हैं तो ठाकुर जी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन ये जो मैं बच्चों की बात बतला रहा हूँ, ये हमारे सब बच्चे, ये लोग पूरा, कैसे बताऊं, एक मोहल्ला, पूरा एक कॉलोनी की परिक्रमा करते हैं 4 बार। क्योंकि घर की परिक्रमा कैसे करें? घर के साथ तो दूसरा घर है, फिर दूसरा घर है, फिर दूसरा घर है, तो इसलिए पूरा एक एरिया की परिक्रमा करते हैं 4 बार। कितना आदर, कितना सम्मान, कितना रिस्पेक्ट और कितना प्रेम है इसमें। इसलिए महाप्रभु जी भी ऐसे परिक्रमा करके जब घर से जाने लगे, अब अद्वैताचार्य जी के घर में जहाँ महा महोत्सव मनाया जा रहा था, वहां पर क्या हो रहा है? ये था आचार्य घरे उठिलो क्रंदन। पूरे घर में रोना, जोर जोर से सब लोग रोने लगे। कहा तो उत्सव चल रहा था, महोत्सव मनाया जा रहा था, और आज वहां पर क्या हो रहा है? एकदम रोना हो रहा है। निरपेक्ष हैया प्रभु शीघ्र चलीला, कांदिते कांदिते आचार्य पश्चात चलीला। परंतु महाप्रभु एकदम निरपेक्ष होकर, न्यूट्रल होकर, बिना विचलित हुए, विदाउट अफेक्टिंग, शीघ्र वहां से चल चल दिए। महाप्रभु जी एकदम निरपेक्ष हो गए, अब तो मेरे को जाना है, कोई रोए या कुछ भी करे। और महाप्रभु जी वहां से चले गए। अद्वैताचार्य जी भी रोते रोते उनके पीछे चलने लगे। आज आज इस अध्याय को समाप्त करेंगे, इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। कत दूर गिया प्रभु करी जोड़ हाथ, आचार्य प्रबोधि किछु कहे मिष्ट बात। जननी प्रबोध कर भक्त समाधान, तुम्ही व्याग्र हैलो कारो न रही पे प्राण। कुछ दूर जाने पर महाप्रभु ने हाथ जोड़कर श्री अद्वैताचार्य जी को सांत्वना देते हुए कुछ मधुर वचन कहे। क्योंकि अद्वैताचार्य जी तो छोड़ना नहीं चाहते, महाप्रभु के पीछे 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 जहां तक महाप्रभु जी जा रहे हैं। और महाप्रभु तो मुड़कर भी नहीं देख रहे, एकदम निरपेक्ष, न्यूट्रल, नॉट अफेक्टेड, नो अटैचमेंट, एकदम बस जा रहे हैं। लेकिन अद्वैताचार्य जी इतने दिन घर में महाप्रभु रहे, कितना प्रेम का आदान प्रदान हुआ, वो कैसे छोड़ दे? महाप्रभु के पीछे पीछे जाने लगे। तब कुछ दूर पहुंचने पर महाप्रभु ने कुछ शब्द कहे, वचन कहे। क्या वचन कहे? जननी प्रबोध कर भक्त समाधान, तुम्ही व्यग्र हैल कारो न रही पे प्राण। महाप्रभु कह रहे हैं, आप घर लौटकर सची माता तथा भक्तों को सांत्वना प्रदान करो, पैसिफाई। सची माता को और भक्तों को शांति, सांत्वना प्रदान करो। यदि आप ही इस प्रकार से छटपट करेंगे, व्याकुल हो जाएंगे, तो कोई भी आज अपने प्राण धारण नहीं कर पाएगा, सब अपने प्राण त्याग देंगे। इसलिए ये जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप ही ऐसे रोएंगे,
तो सब भक्तों को कौन संभालेगा? आपको सारे भक्तों को संभालना पड़ेगा। ये कहकर ये तो बोली, प्रभु तारे करी आलिंगन, निवृत्त करिया कैले स्वच्छंद गमन। ये कहकर महाप्रभु ने श्री अद्वैताचार्य जी को आलिंगन कर लिया, है ना, उनको एकदम गले से लगा दिया। उन्हें अपने पीछे आने से रोककर स्वच्छंद रूप से नीलाचल के लिए गमन किया। महाप्रभु जी अद्वैताचार्य जी को शांति प्रदान कर रहे हैं कि आप ही अगर ऐसा करेंगे तो कौन किसको संभालेगा। इसलिए जोर से आलिंगन प्रदान किया, गले लगा लिया। गंगा तीरे तीरे प्रभु चारे जन साथी, नीलाद्री चलीला प्रभु छत्र भोग पथे। महाप्रभु अपने इन 4 भक्तों के साथ गंगा के किनारे किनारे छत्र भोग के रास्ते से नीलाचल की ओर चले, है ना। कौन कौन से 4 भक्त बतलाए थे? नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित और श्री मुकुंद दत्त। इससे पता लगता है ये 4 भक्त महाप्रभु के कितने क्लोज, कितने अंतरंग होंगे, जिनको ये परमिशन है, अनुमति है कि महाप्रभु के साथ ये पूरी जा सकती है, जगन्नाथपुरी जा सकते हैं। नित्यानंद प्रभु याद कर लेना, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित और मुकुंद दत्त, ये 4 भक्त लोग। चैतन्य मंगले प्रभु नीलाद्री गमन, विस्तारी वर्णियाचिन दास वृंदावन। अद्वैत गृह प्रभु विलास सुने जय जन, अचिरे मिले तारे कृष्ण प्रेम धन। देखो ये चैप्टर समाप्त हो रहा है, अध्याय समाप्त हो रहा है। कितनी अच्छी बात यहाँ पर, एक आशीर्वाद हमको मिल रहा है। किन से मिल रहा है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमको एक आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चैतन्य मंगले प्रभु नीलाद्री गमन। वृंदावन दास ठाकुर ने जो चैतन्य भागवत ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ में महाप्रभु के जगन्नाथपुरी गमन की लीला का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अभी तक कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी इन्होंने जो वर्णन किया, जो बतलाया, तो कह रहे हैं मैंने बहुत ब्रीफ में, संक्षेप में बतलाया है। अब डिटेल में और ज्यादा अधिक यदि श्रवण करने की इच्छा है, जानने की इच्छा है, तो चैतन्य भागवत को पढ़ना पड़ेगा। चैतन्य भागवत किसने लिखी? श्री वृंदावन दास ठाकुर ने। तो उन ग्रंथ को पढ़ेंगे तो इसका और डिटेल और इसका विस्तार श्रवण करने में आएगा। श्री अद्वैताचार्य के घर में किए गए महाप्रभु के लीला विलास का यदि कोई श्रवण करता है तो उसे शीघ्र ही कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होती है। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का हम सब पर आशीर्वाद है, सब पर आशीर्वाद। जब कोई भक्त कथा कहते हैं तो कथा के बाद आशीर्वाद भी कहते हैं। आप सबको ये कथा समझ आ जाए, आप सबके हृदय में कथा बैठ जाए, ये आशीर्वाद दिया जाता है। जैसे भागवत जी में सुखदेव गोस्वामी जी बीच बीच में स्थान स्थान पर उन्होंने अध्याय के अंत में, चैप्टर के लास्ट में उन्होंने आशीर्वाद दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में रासलीला के अंत में पूरी रासलीला सुनाई, जो सुखदेव गोस्वामी जी का सबसे फेवरेट टॉपिक रासलीला। उस रासलीला को सुनाने के पश्चात लास्ट में, अंत में सुखदेव गोस्वामी जी के आशीर्वाद दे रहे, विकृतम ब्रजवदम इदम च विष्णु श्रद्धान्य तो अनुशून्यात अथा वर्णेवा भक्ति परम भवती प्रतिलभ्य कामा हृदय रोग उष्णति अचरे न धीरा। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो श्री कृष्ण और राधा जी की इस रास लीला को श्रवण करेगा उसको प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी
और हृदय में उसका काम भावना समाप्त हो जाएगी। ये आशीर्वाद दिया। उसी प्रकार यहाँ पर अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी हम सबको, जो इसको सुनेगा, कहेगा, पढ़ेगा, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं कि अद्वैताचार्य जी के घर में महाप्रभु के इस लीला विलास का यदि कोई श्रवण करता है तो उसको शीघ्र ही कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होती है, उसको जल्दी से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने श्रवण तो कर लिया इस अध्याय को, क्योंकि अधिकांश रूप में क्या होता है, हम कोई एक चैप्टर स्टार्ट तो करते हैं लेकिन कोई बीच में विघ्न आ जाता है तो पूरा नहीं हो पाता। लेकिन हमने सीक्वेंस में कुछ दिनों से, बहुत दिनों से हमने इस अध्याय को श्रवण किया है और ये सारा आशीर्वाद हमको जाता है, हमको प्राप्त होगा। किसके द्वारा? जो इसके लेखक हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। जो इसको श्रवण करेगा, किसको? महाप्रभु के इस लीला विलास को। किसके घर में? अद्वैताचार्य जी के घर में। और वो कहाँ है? शांतिपुर में। तो उसको कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होगी। इसी उद्देश्य से हम लोग चैतन्य चेतामृत को श्रवण कर रहे हैं, हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, हम भी उस धन में धनी हो जाएं, हम निर्धन दरिद्र ना रहे, हमको भी वह धन प्राप्त हो। इसलिए यदि कोई इसको अपने आप से भी पढ़ना चाहता है मध्य लीला को, मोस्ट वेलकम। आप अपने घर में भी इसको पढ़ोगे, एक बार सुन लिया है, एक बार पढ़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, अच्छे से आपको स्मरण हो जाएगा, याद हो जाएगा। और अंत में अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी अपने लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। पहले तो सबको आशीर्वाद दिया कि जो इसका श्रवण करेगा उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। अब अपने लिए कविराज गोस्वामी जी अपने गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं। उनके गुरुदेव कौन है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के श्री रूप रघुनाथ पदे जार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप रघुनाथ मतलब रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी मतलब षड गोस्वामी। इनके चरणों की प्राप्ति मुझको हो, इनकी कृपा मुझको प्राप्त हो, इसलिए मैं चैतन्य चेतामृत का ये पाठ किया है। पहले हमको आशीर्वाद दिया, फिर अपने गुरुदेव से स्वयं आशीर्वाद की प्राप्ति हुई। कृष्णदास कविराज, देखो कैसा सीक्वेंस है। जैसे हम लोग भी कभी कहते हैं, आप सबको, जिसने गुरुदेव का ये महोत्सव मनाया, जिसने कथा सुनी, आप सबको भक्ति प्राप्त, कहते हैं ना। किसी का जन्मदिन आता है तो मंगलम भवतु, कल्याणम भवतु, कृष्ण भक्ति भवतु, आशीर्वाद दिया जाता है, हृदय से आशीर्वाद दिया जाता है। लेकिन फिर अपने लिए भी आशीर्वाद मांगने की आवश्यकता पड़ती है। किससे? अपने गुरुदेव से। तो ये पद्धति ये सीक्वेंस हमारे ही आचार्य श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी हमको अपने माध्यम से हमको सिखला रहे हैं। अपने गुरुदेव जिनके चरणों में उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। कौन? रूप रघुनाथ पदे जार आश, श्री रूप गोस्वामी जी, श्री रूप मंजरी पदा। श्री रूप रघुनाथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी के दीक्षा गुरु नहीं है, लेकिन आदर्श गुरु, शिक्षा गुरु है। उनके चरणों में मेरी, उनके चरणों में मेरी रति हो, मेरी आसक्ति हो, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। ऐसे कविराज गोस्वामी जी प्रार्थना करते हुए कैसे इस अध्याय को उन्होंने समापन किया है। बोलो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्री चैतन्य चेतामृत के मध्य खंड में संन्यास ग्रहण करने के बाद श्री अद्वैत घर में भोजन विलास वर्णन नामक तीसरा अध्याय समाप्त। ये तीसरा अध्याय यहाँ पर आज समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा अध्याय आरंभ करेंगे। आज तो समय हो गया।
अभी जो कथा सुनी, इस कथा को ध्यान से समझना, इसको पढ़ना। अब इसका एग्जाम होगा फिर से। एक पहले एग्जाम हुआ था, अब एक बार फिर और एग्जाम होगा। इसलिए कल संडे है ना, संडे को सबकी होती है छुट्टी। कल हमारी कथा की भी छुट्टी। अब हम मंडे को कथा सुने, सोमवार को, क्योंकि कल एकादशी है और मैं अभी जिस स्थान पर हूँ या मंदिर में, यहाँ का जो प्रोग्राम है वो सुबह है, इसी समय पर सुबह। रोज शाम को होता है, शाम को होगा, लेकिन कल एकादशी है और संडे है, इसलिए सब भक्त लोग संडे को दोपहर में आएंगे, इसी समय आएंगे मेरे इस समय पर। तो इसलिए कल मैं ये कथा नहीं कर पाऊंगा। कल आप सबकी छुट्टी, और मंडे से फिर इसी समय पर हम लोग फिर से चैतन्य चेतामृत का कोई और दूसरा अध्याय श्रवण करेंगे। आप सब चाहते हैं चैतन्य चेतामृत सुनना? सब लोग चाहते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा। मेरे को भी बहुत आनंद कथा को कहना और साथ साथ सुनना भी। मैं दो कार्य कर रहा हूँ, आप एक कार्य कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं, बोल नहीं रहे, लेकिन मैं बोल भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। मेरे दो हो रहे हैं। लेकिन आप लोग सुनकर भी अपने हृदय में उसको धारण कर रहे हैं। मैं तो धारण नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो बहुत पापी हूँ, बहुत पतित हूँ। मैं तो इसको धारण नहीं कर पा रहा। हाँ, कह रहा हूँ और सुन रहा हूँ, और एक दिन कभी इसको धारण भी कर पाऊंगा, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। तो सोमवार को, मंडे सेम टाइम, हम लोग एक दूसरे किसी अध्याय को श्रवण करें। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।